के छोटे से छोटे गुरुद्वारे से लेकर के और अमृतसर साहिब तक जो उनके लंगर चलते हैं, अगर इनका एक दिन का राशन जोड़ लिया जाए ना दोनों का, तो वास्तव में 1 महीने तक पाकिस्तान खा सकता है, इतना बनता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है और इस हकीकत पर आपकी तालियां आनी चाहिए थी कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक वो तो मंचे तेरे पास सारे, उतने तो बच्चे ये खिलौने तोड़ देते हैं। कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी पाकिस्तान का, तालियां उठे इस लाइन पर आपकी, कि रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। धोखे से पाकिस्तान और वहां की सेना एक के बस का भी काम नहीं था, न तो सेना के बस का अकेले काम था, न आतंकवादियों के बस के अकेले काम था। दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से और वो भी धोखे से सोते हुए उरी में हमारे 18 सैनिक मारे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक टुकड़ी को 21 लोगों की 20 फौजी थे, एक कमांडर था, उनको आदेश दिया कि जाओ सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। 21 फौजियों की एक टुकड़ी गई, बिना किसी एक भी नुकसान 38 मार के वापस आई, बिना किसी एक भी नुकसान के। तो उनके जो फौज के अफसर होते हैं, कमांडर, मेजर, जनरल, उन्होंने उस कमांडर को डांटा, क्या तुमने प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल तोड़ दिया? उन्होंने कहा था दुगने मारने हैं, 18, उन्होंने 18 मारे थे, 18 दूनी 36 होते हैं, तुमने 38 मार दिए। अब यहाँ आधी पंक्ति पूरे देश की तरफ से जवाब है, यहाँ पर बस कल्पना है, लेकिन वो कल्पना क्या है वो कमांडर जवाब दे रहा है, मैं उसके माध्यम से जवाब दिलवा रहा हूँ। सुनिए कि दोनों वक्त जितना खाता है पूरा पाकिस्तान, उतना तो हम यहाँ झूठा छोड़ देते हैं। और जितने के टैंक हो तो मंच तेरे पास सारे, उतने के बच्चे तो खिलौने तोड़ देते हैं। रक्षा का बजट साल भर का है जितना भी, दिवाली पे उतने फटाके फोड़ देते हैं। और 18 के बदले में 38 मारते हैं, पूरा साहूकारी वाला ब्याज जोड़ देते हैं। ये साहूकारी वाला ब्याज तो उरी में ही था, पठानकोट में नहीं था, वहां सट्टे वाला ब्याज था। और हमारी विदेश नीति को, हमारी राजनीति को, हमारी कूटनीति को, हिंदुस्तान की कूटनीति को पूरे विश्व में कहीं नहीं है ऐसी कूटनीति। अब इससे बढ़िया कूटनीति अगर किसी भी देश की हो तो बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके नीचे से कूट रहे हैं, एयर स्ट्राइक करके ऊपर से कूट रहे हैं, है कोई ऐसी कूटनीति किसी देश की? और सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पूरे पाकिस्तान के संतरी से लेकर मंत्री तक दस्त लगा दिए। और उसके बाद दूसरे दिन गडकरी जी से घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद। बारीक बात थी, लो मैं छंद के माध्यम से और स्पष्ट करता हूं, सुनिए कि दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान, भाग भाग तल। साहब, जब हास्य का कवि, ऐसा नहीं कि देशभक्ति नहीं होता, हास्य के कवि की देशभक्ति बहुत खतरनाक होती है, वीर रस के कवि की भी नहीं होती इतनी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। हास्य रस का कवि जब वीर रस में आता है तो अब हमारे वीर रस के कवि कहते हैं कि गद्दारों को गोली मार दो और सूली पे लटका दो और फांसी पे चढ़ा दो। ये भूपेंद्र मैं मना करता हूं, मैंने कहा नहीं। मेरा तर्क सुनिए आप, थोड़ा सा गहराई में जाइए। क्यों मना करता हूं? इसलिए मना करता हूं कि फांसी का क्या साथ। फांसी तो अगर किसी ने बड़ी सी स्टेट बैंक में डाका डाल लिया उससे भी हो जाएगी, किसी ने 2-4 रेप कर दिए उसे भी फांसी हो जाएगी। लेकिन इस देश जिसे हम भारत माता कहते हैं, उससे गद्दारी करने की। और एक बात और करना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान के बीच की बात नहीं है, क्योंकि गद्दार की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। गद्दार की जाति सिर्फ गद्दार होती है, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसकी जाति केवल गद्दार है।
और जो इस देश में पला बड़ा, जिसने यहाँ का खाया पिया, वो अगर उस माँ के साथ गद्दारी करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये गुनाह जितना बड़ा है इसकी सज़ा भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। हमारे संविधान में अभी तक नहीं है। मैं आपकी जनता की संसद में एक प्रस्ताव रखता हूँ कि संविधान में संशोधन हो और ये सज़ा उसमें सम्मिलित की जाए। ध्वनि मत से, तालियों के ध्वनि मत से अगर आप उसे पास करेंगे, हो सकता है आने वाले साल 2 साल में ये संसद तक बात पहुंचे और संविधान में संशोधन हो। क्या सजा होनी चाहिए? एक हास्य का कवि और उसकी देशभक्ति देखिए कि गद्दारों को ना फांसी दो ना सूली पर लटकाओ, गद्दारों को ना फांसी दो ना सूली पर लटकाओ, चिकन बिरयानी खिलवाने को मत जेलों में भिजवाओ, मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा 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 अंडरलाइन, इन गद्दारों को जिंदा इसी जमीन में गड़वा कर उसी जगह पर उसके ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाओ।